हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ अर्डिंग गॉड्स को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर बाशान के ऊपर बारबेरियन नेशन के आर्मी के जनरल ने हमला कर दिया था। वो इसलिए ताकि वो मास्टर बाशान के वॉर खान के टाइटल को छीन सके। लेकिन यहाँ पे मास्टर बाशान ने बस एक ही पंच में जनरल का मुंह तोड़ते हुए जनरल को पीछे कर दिया। जिसके बाद मास्टर बाशान कहने लगे, मुझे किसी भी टाइटल की कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों ने ही जबरदस्ती मुझे वॉर खान का टाइटल दिया है। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम ग्रासलैंड में अपने मास्टर के साथ आया था तब मैंने उस वक्त के सभी एक्सपर्ट्स को हरा दिया था, और इस मर्तबा भी मैं कुछ ही सी काम के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा से गोल्डन पैलेस के गेट को ब्लॉक करने वाला हूँ, वो भी मेरे इन दोनों डिसाइपल्स के साथ। तो जनरल कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो तुम इन दो कमजोर बच्चों के साथ गोल्डन पैलेस के गेट को ब्लॉक करना चाहते हो। तुम पिछली मर्तबा गोल्डन पैलेस के गेट को ब्लॉक इसलिए कर पाए क्योंकि उस वक्त तुम्हारे साथ हेवनली खान थे। तो मास्टर बाशान कहने लगे, हाँ मैं जानता हूँ मैं हेवनली खान जितना ताकतवर नहीं, लेकिन मैं इतना कमजोर भी नहीं कि तुम लोगों को संभाल ना सकूं। जो सुनकर जनरल कहने लगा, गोल्डन पैलेस को मैसेज भेजो कि वॉर खान आ चुका है और वो गोल्डन पैलेस को ब्लॉक करना चाहता है। तो एक बंदा वुल्फ को मारते हुए अजीब तरह का रिचुअल परफॉर्म करके गोल्डन पैलेस में ये मैसेज भेज चुका। तो गोल्डन पैलेस के लॉर्ड ने ऑर्डर जारी किया कि कोई भी वॉर खान को नहीं रोकेगा। गोल्डन पैलेस के लॉर्ड के ऑर्डर के मुताबिक कोई भी मास्टर बाशान का रास्ता नहीं रोकता। जो देख के किन्मू मास्टर बाशान से कहने लगा, ये सब यकीनन अपने ग्रैंडपा बुच्चर की लोअर बॉडी को चुराने के लिए किया है। तो मास्टर बाशान कहने लगे, तुम लोग गेट को ब्लॉक करोगे और मैं चुपके से मास्टर की बॉडी चुरा ले आऊंगा। अब जैसे ही लिंगशुई को पता चला कि वो लोग किसी ट्रेजर को चुराने के लिए जा रहे हैं तो लिंगशुई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई और कहने लगी, मतलब हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं बल्कि ट्रेजर हंटिंग के लिए आए हैं। जो सुनते ही किन्मू लिंगशुई का मुंह बंद करते हुए कहता है, जरा धीरे बोलो, अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। जिसके बाद किन्मू मास्टर बाशान से कहने लगा, मैंने ग्रैंडपा जू से ट्रेजर चोरी करना सीखा है और उनकी चोरी करने की टेक्निक्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। जिसपे लिंगशुई भी कहने लगी, हाँ किन्मू सही बोल रहा है। जो सुनके मास्टर बाशान किन्मू को एक चीज देते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके इसी बात के साथ हम अगले सीन में इन लोगों को गोल्डन पैलेस की ओर जाते हुए देखते हैं और इन लोगों के साथ एक बंदा भी था जो हाथी पे सवार होकर इन्हें रास्ता बता रहा था। यहाँ मास्टर बाशान का ग्रीन ऑक्स हाथी पे लाइन मारने लगा, लेकिन वो उससे पहले कंफर्मेशन करना चाहता था कि ये हाथी मेल है या फिर फीमेल, मगर ग्रीन ऑक्स को कंफर्मेशन के बजाय मार मिलती है। तो अब भुवलिंगर ग्रीन ऑक्स को बताने लगी कि यह हाथी फीमेल है, इसलिए वो आराम से हाथी को पटाने की कोशिश जारी रख सकता है। जो सुनकर ग्रीन ऑक्स पूरे सफर में हर बार हाथी को पटाने की ट्राई करने लगा, लेकिन हर बार ऑक्स को हाथी से रिजेक्शन और मार ही मिलती। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि हाथी और हाथी पे सवार बंदा इन्हें एक जगह पे लाके छोड़ चुका और कहने लगा, इसके आगे का सफर वॉर खान को अकेले ही करना पड़ेगा। तो इस वजह से अब ये लोग अकेले ही आगे बढ़ चुके, लेकिन रास्ते में इन्हें काफी सारे फ्लेम नेशन के लोगों के स्केलेटन्स दिखाई दिए जिन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा गया था। जो देख के हुवोलिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो किन्मू कहने लगा, तुम्हारा फ्लेम नेशन भी डाजू कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ इसी तरह का सुलूक करता है, इसलिए गुस्सा करने का कोई भी फायदा नहीं। जो कहने के बाद किन्मू डिवाइन आई टेक्निक का यूज करके इन स्केलेटन्स को देखने लगा, तो उसे पता चला कि इन लोगों की सोल्स किसी इविल टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए यूज की गई है। तो मास्टर बाशान बताने लगे कि गोल्डन पैलेस के शमन्स सोल कल्टीवेशन को यूज करते हैं और इन्हें अपनी मिस्टिक आर्ट को अपग्रेड करने के लिए लोगों को मार के सोल को इकट्ठा करना पड़ता है। जो भी शमन मिस्टिक आर्ट को मास्टर कर लेता है उसे ग्रैंड शमन कहा जाता है। जिसके बाद अगर वो शमन सेलेस्टियल रियलम को अचीव कर लेता है तो उसे शमन किंग का दर्जा दिया जाता है। जो सब बताते हुए ये लोग यूशुई लेक के पास आ पहुँचे, जहाँ पे एक बंदा पहले से ही बोट लेके मास्टर बाशान का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस लेक को उड़कर या चलकर पार नहीं किया जा सकता। जो बात लिंगशुई को जरा भी समझ नहीं आती। तो शमन मास्टर बताने लगा कि इस लेक में एक खास तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेता है, और एक मर्तबा अगर कोई लिविंग बीइंग इसके अंदर गिर गया तो उसका मरना तय है। जो सुनके अब फाइनली ये सभी बोट पे सवार हो गए, जिसके कुछ ही देर बाद ये लोग लेक के दूसरी ओर आ जाते हैं, जहाँ पे शमन लॉर्ड जोरदार आवाज के साथ कह रहा था, वॉर खान का यहाँ पे दोबारा से स्वागत है। तो मास्टर बाशान तुरंत ही ग्रीन ऑक्स को इशारा करते हुए यहाँ के गेट को उखड़वा देते हैं। जिसके बाद ये सभी गेट के साथ सभी सीढ़ियों को क्लाइंब करके ऊपर आ चुके, जहाँ पे काफी सारे शमन सीढ़ियों पे लाइन से खड़े थे। उतने में ही शमन लॉर्ड भी यहाँ पे आ चुका, जिसको देखते ही सभी शमन्स अपने लॉर्ड को रिस्पेक्ट देने लगे। इसी के साथ यहाँ मास्टर बाशान ऑक्स को गेट को सेटअप करने बोलते हैं, जिसके बाद वो खुद गेट के टॉप पे आके शमन लॉर्ड से बात करने लगे। वो कहते हैं, आज मैं यहाँ पे पिछली बार की तरह ही तुम्हारे गेट को ब्लॉक करने वाला हूँ, लेकिन तुम लोगों की हालत को देख के लगता है कि अब मुझे मेरे डिसाइपल्स को ये काम सौंपना होगा, क्योंकि तुम लोग तो पिछली बार की तरह ही कमजोर हो। जो सुनके शमन लॉर्ड कहने लगा, अगर ऐसा है तो हम अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। जो सुनके किन्मू आगे आते हुए मास्टर बाशान से पूछने लगा, क्या यहाँ पे फ्लेम नेशन की तरह रूल्स है? तो मास्टर बाशान कहते हैं, यहाँ पे कोई भी रूल वगैरह नहीं, यहाँ पे तुम जिंदा रहोगे या फिर तुम्हारा अपोनेंट। जो सुनके किन्मू कहने लगा, चलो ऐसा है तो मजा आएगा, क्योंकि मैं डाजू कॉन्टिनेंट में इसी रूल के अंदर पला बड़ा हूँ। अब मास्टर बाशान शमन लॉर्ड से कहने लगे, मेरे डिसाइपल्स 5 एलिमेंट रियलम पे है और ये लोग ही आज मेरे काम को संभालेंगे। जो सुनके शमन लॉर्ड कहने लगा, अगर तुम्हारे डिसाइपल्स इसमें हार गए तो तुम अपने टाइटल को गवा बैठोगे। तो मास्टर बाशान इसके लिए तैयार हो
गए। जिसके बाद चमन लॉर्ड ने अपने सभी डिसाइपल्स को ऑर्डर दिया कि वो सभी अपने लेवल को 5 एलिमेंट चिलम पे सप्रेस करके वॉर खान के डिसाइपल्स से फाइट करे। लेकिन याद रहे, कोई भी 5 एलिमेंट चिलम के ऊपर के लेवल को यूज नहीं करेगा। जिस किसी ने भी ऐसा किया तो मैं खुद उसे मारूंगा। जो सुन के एक बंदा यहाँ पे चैलेंज करने आने लगा तो लिंगशुई और किन्मू इस बंदे को ग्रीट करने लग चुके। लेकिन ये बंदा कहने लगा, यहाँ पे तुम लोगों को फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह की बेकार की फॉर्मेलिटीज बस तुम लोगों के फ्लेम नेशन में ही चलेगी। जो सुन के हुवोलिंगर गुस्सा होते हुए इस बंदे से फाइट करने जाने लग चुकी। लेकिन किन्मू से रोकते हुए कहने लगा कि पहले मैं जाऊंगा। किन्मू को आगे जाता हुआ देख यहाँ पीछे से ऑक्स कहने लगा, किन्मू मेरे मास्टर ने गोल्डन पैलेस को 100 दिन में क्रश किया था, इसलिए इस बेकार बंदे से हार मत जाना, क्योंकि तुम्हें मेरे मास्टर के लेवल के बराबर आना है। तभी इधर हम किन्मू को देखते हैं जो कहने लगा, मेरे पास ओवरलोड बॉडी है और मुझे सेम लेवल पे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। जो सुन के शमन किन्मू का मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, हम लोगों में से किसी ने भी आज तक इस तरह की स्पिरिट बॉडी के बारे में नहीं सुना, यकीनन ये कोई बेकार सी स्पिरिट बॉडी होगी। अभी इस बंदे का ये कहना ही था कि तभी किन्मू एक जोरदार पंच मारते हुए इस बंदे का किस्सा तमाम कर देता है, जो देख के किसी को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। उतने में ही किन्मू चिल्लाते हुए ग्रीन ऑक्स से कहता है, तुम्हारे मास्टर को गोल्डन पैलेस क्रश करने में 100 दिन लगे, लेकिन मुझे बस 1 दिन लगेगा, क्योंकि मेरे पास है दुनिया का सबसे पावरफुल स्पिरिट बॉडी। जो कहने के बाद किन्मू गोल्डन पैलेस के शमन्स को ललकारते हुए कहने लगा, आज मैं तुम लोगों के कॉन्फिडेंस को मेरे पैरों तले रौंदने वाला हूँ। जो सुन के काफी सारे शमन्स किन्मू को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन किन्मू के सामने कोई भी नहीं टिक पाता, क्योंकि किन्मू अपने सभी स्किल्स को यहाँ पे यूज कर रहा था। किन्मू का मुकाबला यहाँ पे एक ब्रूसली शमन से भी होता है, बट किन्मू इसे भी बेरहमी से खत्म कर देता है। जो देख के एक और शमन किन्मू को फाइट के लिए चैलेंज कर चुका और ये शमन किन्मू के सामने काफी देर तक टिकता है, बट एंड में इसका भी वही हाल हुआ जो बाकी लोगों का हुआ। जिसके बाद किन्मू एक के बाद एक और भी कई सारे शमन से फाइट करता है, जिन्हें किन्मू बेरहमी से पीटते हुए खत्म करता जा रहा था। जो सब यहाँ पे किन्मू के साथी भी देख रहे थे। इसी तरह से समय बीतता गया और हमें अगले दिन पता चला कि किन्मू ने तो पूरे 40 शमन्स को मार दिया है, जिस वजह से गोल्डन पैलेस में खून की नदी बहने लगी, जो इन शमन्स के लिए भी दर्दनाक था। तभी किन्मू यहाँ पे और भी शमन्स को चैलेंज करने लगा, लेकिन कोई भी किन्मू को चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं था। उतने में ही एक शमन किंग आके सबको किन्मू के लेफ्ट शोल्डर की कमजोरी बता देता है। जो देख के मास्टर बाशान कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है एक सीनियर होके इस तरह की हरकत करते हुए? तो शमन लॉर्ड बीच में आते हुए कहने लगा कि जंग और प्यार में सब कुछ जायज होता है, वैसे भी तुम्हारे डिसाइपल्स के बाद तुम्हारा ही नंबर आने वाला है। जो सुनने के बाद मास्टर बाशान ने शमन लॉर्ड के ऊपर एक स्लैश अटैक कर दिया और कहने लगे, अगर ऐसा है तो फिर अभी आ जाओ। मास्टर बाशान की बात सुनकर शमन लॉर्ड और उसके काफी सारे साथी स्नो माउंटेन की तरफ रवाना हो चुके। तो मास्टर बाशान भी उन लोगों के पीछे बड़ी ही तेजी से चले जाते हैं। दरअसल यहाँ पे फाइट करने की वजह से गोल्डन पैलेस का बहुत ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि शमन लॉर्ड और मास्टर बाशान डिवाइन ब्रिज रियलम के एक्सपर्ट्स है। ये देख के किन्मू समझ चुका था कि मास्टर बाशान किन्मू के लिए ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो तुरंत ही गोल्डन पैलेस के ट्रेजर हॉल में जाके ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी लेके आ जाए। इसलिए अब किन्मू यहाँ पे तुरंत ही एक बंदे पे अटैक कर चुका, लेकिन इस बंदे पर किन्मू के अटैक का कुछ खास असर नहीं होता। ऊपर से ये बंदा किन्मू पे हावी भी होने लगा, लेकिन किन्मू को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं। जो बात किन्मू तुरंत ही साबित करते हुए इस बंदे को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर देता है। जो देख के एक दूसरे बंदे से रहा नहीं जाता, इसलिए वो तुरंत ही किन्मू को चैलेंज कर देता है। और ये बंदा किन्मू का 42वां अपोनेंट था, जिसका नाम डानबाओ है, जो अब अपने हथौड़े जैसे वेपन से किन्मू के ऊपर हमला करने लगा। लेकिन किन्मू डानबाओ से लड़ने के बजाय उससे दूर भाग रहा था, क्योंकि किन्मू भागते हुए ट्रेजर हॉल में इंटर करने का सही रास्ता ढूंढ रहा है। बट यहाँ पीछे की तरफ डानबाओ लगातार किन्मू पे अपने हथौड़े से हमला किए जा रहा है, इसलिए किन्मू को मजबूरन एक जगह पे आके रुकना पड़ गया। लेकिन जैसे ही किन्मू रुका, वैसे ही डानबाओ ने किन्मू के ऊपर एक जोरदार हमला कर दिया, जिस वजह से यहाँ पे एक धमाका हुआ। और जब धुआं हटा तो किन्मू का सर डानबाओ के हाथ में था, जो देख के गोल्डन पैलेस के लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और शमन किंग्स डानबाओ की तारीफ करने लग चुके। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ये चीज लिंगशुई को पता चली तो वो बुरी तरह से टूट गई, लेकिन उसे जैसे तैसे यहाँ गोल्डन पैलेस के लोगों से फाइट तो करना ही था। इसलिए लिंगशुई इमोशनल होते हुए गोल्डन पैलेस के लोगों से फाइट करने जाने लगी। और इधर हुओलिंगर भी फाइट करना चाहती थी, लेकिन ऑक्स हुओलिंगर को पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता था कि हुओलिंगर शमन्स का मुकाबला नहीं कर पाएगी। इधर डानबाओ तुरंत ही वापस चला गया, जो देख के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो एक बंदा कहने लगा, शायद डानबाओ अपनी इंजरीज को हील करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर बाशान लॉर्ड के चमचों को बेरहमी से खत्म करते जा रहे थे। वो यहाँ पे गाजर मूली की तरह शमन लॉर्ड के चमचों को काट रहे थे। तभी शमन लॉर्ड को एक बंदा आके किन्मू के मौत की खबर सुनाता है। जो बात जैसे ही मास्टर बाशान को पता चली तो उन्हें भी यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर शमन लॉर्ड दोबारा से अपने आदमियों के साथ मिलकर मास्टर बाशान पे हमला करने चला गया, ये कहते हुए कि तुम्हारा डिसाइपल तो गया, अब तुम्हारी बारी। इस तरफ डानबाओ ट्रेजर हॉल के गार्डियन के पास आ चुका, तो गार्डियन डानबाओ से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे डानबाओ बताता है कि मैंने अभी अभी ही
फ्लेम नेशन के एक बंदे से फाइट किया है और उसके पास से मुझे ये ट्रेजर मिला जो मैं शमन लॉर्ड को देना चाहता हूँ। अब ट्यूटर शॉट को देखने के बाद ये बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया और कहने लगा इस तरह का वेपन हमारे ट्रेजर हॉल में बहुत कम ही आता है। जो कहने के बाद ये गार्डियन कहता है लॉर्ड तुम्हें इसके लिए एक अच्छा इनाम देंगे। तो डानबाओ कहने लगा मैं ट्रेजर हॉल में जाना चाहता हूँ ताकि मैं पहले से ही तय कर सकूं कि मुझे लॉर्ड से क्या मांगना है। तो ये बंदा इसके लिए तैयार हो गया, जिसके बाद ये बंदा एक क्यूब निकालते हुए यहाँ पे पजल सॉल्व करने लगा और इस पजल को सॉल्व करने के तरीके को डानबाओ भी चुपके से लर्न कर रहा था। अब कुछ देर में ही ट्रेजर हॉल का दरवाजा खुल गया जिसके अंदर डानबाओ भी गार्डियन के साथ इंटर हो जाता है, लेकिन डानबाओ को यहाँ पे कोई भी ट्रेजर नहीं नजर आता। इसलिए वो गार्डियन से सवाल करते हुए पूछने लगा कि सीनियर आखिर यहाँ पे कोई ट्रेजर क्यों नहीं। तो सीनियर क्यूब का यूज करते हुए ट्रेजर को विजिबल करने लगा। दरअसल यहाँ पे ट्रेजर को हाइड करके रखा गया है जो बस क्यूब से ही विजिबल हो सकता है। जो देखने के बाद डानबाओ कहने लगा सीनियर मेरे पास फ्लेम नेशन का एक और ट्रेजर है जो मुझे लगता है कि सेक्रेड एलेक्सर होगा जिसका यूज करके कोई भी गॉड लेवल को अचीव कर सकता है। जो सुन के सीनियर डानबाओ से कहने लगा मैंने तुम्हें एडवांस में ही ट्रेजर चुनने का मौका दिया तो क्या तुम मुझे वो एलेक्सर नहीं दोगे। गार्डियन एल्डर की बात सुनकर डानबाओ उन्हें एलेक्सर बॉटल दे चुका जिसको जैसे ही सीनियर स्मेल करते हैं तो वैसे ही सीनियर यहाँ पे बेहोश होने लगे और डानबाओ के अंदर से अचानक से किन्मू बाहर आ गया। मतलब कि किन्मू ने बॉडी पोजीशन का यूज करके यहाँ पे लोगों को धोखा दिया है। अब किन्मू बताने लगा कि ये हार्ट लॉस्ट इंसेंस है जो सिर्फ लोगों को बेहोश करने के काम आता है। जो कहने के बाद किन्मू अपना ट्यूटर शॉट और क्यूब लेते हुए आगे बढ़ गया ताकि वो ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी ढूंढ सके। ट्रेजर हॉल में ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी तलाश करते हुए किन्मू का सामना काफी सारे रेयर ट्रेजरों से भी होता है। इवन की किन्मू को यहाँ पे ओवरलोड बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक भी दिखी। अब इसी तरह से ट्रेजर हॉल में तलाशी करते वक्त किन्मू को एक लोअर बॉडी भी मिल जाता है जो सोने से भी ज्यादा तेज चमक रहा था, लेकिन ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी ऐसी नहीं। इसलिए किन्मू और तेजी से ट्रेजर हॉल की तलाशी लेने लगा, मगर किन्मू को दूसरी लोअर बॉडी नहीं मिली। जो देख के किन्मू सोचने लगा कि इस बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रहा है वो ऑरा शमन लॉर्ड के बॉडी से रिलीज होता है। मतलब कहीं शमन लॉर्ड ने तो अपनी लोअर बॉडी कट करके ग्रैंडपा बुचर की बॉडी तो नहीं अटैच कर ली। मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हमें एक झलक मास्टर बाशान और शमन लॉर्ड का भी दिखाया गया जहां मास्टर बाशान ने ऑलमोस्ट लॉर्ड के सभी साथियों को खत्म कर दिया था। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होकर किन्मू पे आया जिसे पता चला कि ट्रेजर्स के ऊपर एक सील लगा हुआ है जो मिनट मिनट में चेंज हो रहा है। प्लस इन ट्रेजर्स को पावरफुल इविल स्पिरिट्स भी गार्ड कर रहे हैं। इसलिए किन्मू को ट्रेजर कलेक्ट करना है तो किन्मू को सील चेंज होने से पहले ही ट्रेजर पे हाथ मारना होगा। इसलिए अब किन्मू तुरंत ही कैलकुलेशन का यूज करते हुए सील के पैटर्न्स को समझ चुका, जिसके बाद किन्मू ग्रैंडपा जू के डिवाइन लेग टेक्निक का यूज करते हुए ट्रेजर्स को कलेक्ट करने लगा। यहाँ किन्मू पूरे के पूरे ट्रेजर हॉल को कुछ ही देर में खाली कर देता है। इनफैक्ट किन्मू को यहाँ पे मॉन्क टेम्पल का एक पगोडा ट्रेजर और एक डिवाइन गॉड का हाथ भी मिला जिसकी हिस्ट्री आपको आगे जानने को मिलेगी। इन सभी ट्रेजर्स को किन्मू स्पेस बैग में रख रहा था जो किन्मू को यहीं से मिला है। अब किन्मू ट्रेजर हॉल को खाली करने के बाद पूरे गोल्डन पैलेस में हार्ट लॉस्ट इंसेंस को फैला देता है जिस वजह से गोल्डन पैलेस के शामन्स बेहोश होने लगे। वही लिंगशुई की हालत फाइट करते हुए यहाँ पे खराब हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही ऑक्स ने हार्ट लॉस्ट इंसेंस को देखा वैसे ही वो लिंगशुई और हुओलिंगर को लेके भागने लगा। उतने में ही किन्मू यहाँ पे आते हुए इन तीनों को हार्ट लॉस्ट इंसेंस का तोड़ खिला देता है जिस वजह से इन पर हार्ट लॉस्ट इंसेंस का असर नहीं होगा। अब लिंगशुई किन्मू को अपने सामने देख के काफी ज्यादा खुश हो गई और किन्मू का गाल खींचते हुए कहने लगी कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। तो किन्मू कहता है तुम कोई भी सपना नहीं देख रही हो। जो कहने के बाद किन्मू अपने साथियों को यहाँ से तेजी से लेके भागने लगा क्योंकि कुछ ही देर में इस बारे में शमन लॉर्ड को पता चल जाएगा। इधर मास्टर बाशान को भी एहसास हो चुका था कि किन्मू ने अपना काम कर दिया है, इसलिए अब वो शमन लॉर्ड को जितना हो सके उतना रोक के रखेंगे ताकि किन्मू को गोल्डन पैलेस से दूर जाने का टाइम मिल सके। जो सोचते हुए मास्टर बाशान यहाँ पे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं और वहीं किन्मू बोटमैन को कंट्रोल करते हुए नदी के दूसरी तरफ आ चुका, जिसके बाद वो ऑक्स से कहता है कि जितना हो सके उतना तेजी से यहाँ से दूर भागो। तो ऑक्स कहने लगा मास्टर अभी भी स्नो माउंटेन में मौजूद है, जिसपे किन्मू कहता है तुम सीनियर बाशान की चिंता मत करो, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है इसलिए वो सब कुछ संभाल लेंगे। जो सुन के ऑक्स बहुत ही तेजी से गोल्डन पैलेस से दूर एक विलेज के पास आ पहुंचा जहाँ पे एक पॉन्ड में आके ऑक्स गटागट पानी पीने लगा। जो देख के एक बूढ़ा आदमी ऑक्स को ऐसा करने से मना कर रहा था क्योंकि इससे विलेज में पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। तो किन्मू इसके लिए बूढ़े आदमी से माफी मांगने लगा। वो बूढ़े आदमी को बताता है कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं इसलिए मेरे ऑक्स ने थकान की वजह से ऐसा किया। जो सुन के बूढ़ा आदमी कहने लगा वैसे ये तुम्हारा ऑक्स काफी ज्यादा हेल्दी है, क्या ये हमारे हाइफर के साथ ब्रीडिंग करेगा क्योंकि इससे हाइफर के बच्चे मजबूत पैदा होंगे। जो सुन के ऑक्स कहने लगा ओए बूढ़े आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, मैं इन सब कामों के लिए नई हूँ, वैसे भी मेरा दिल पहले ही किसी और ने चुरा लिया है। ऑक्स को बोलता देख बूढ़ा आदमी यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है ये तो एक डीमन है। तो हुवलिंगर कहने लगी डीमन वो नहीं मैं हूँ। तभी किन्मू बूढ़े आदमी को संभालते हुए कहने लगा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ कोई भी डीमन नहीं। जो सुन के बूढ़ा आदमी कहता है तुम लोगों की हालत कुछ ठीक नहीं, इसलिए अगर चाहो तो तुम लोग आज की रात यहाँ पे रुक सकते हो। जो सुन के किन्मू बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करते हुए उसके बकरियों को विलेज ले जाने लगा। जिसके बाद विलेज पहुँच के बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ से कहता है कि आज
आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, इसलिए खाना थोड़ा ज्यादा बनाना। जो सुन के किन्मू किचन में जाते हुए कहता है कि आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी तरह से आता है, इसलिए आज के दिन मैं आप लोगों के लिए कुकिंग करूंगा। जो देख के बूढ़े आदमी की वाइफ किन्मू की तारीफ करने लगी और लिंगशुई से पूछने लगी कि आखिर तुम लोग कहाँ से आए हो। तो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये कपल बगल के विलेज से आए हैं। जो सुन के लिंगशुई शर्माने लगी और कहने लगी आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो बूढ़े आदमी की वाइफ कहने लगी मैं जानती हूँ तुम शर्मा रही हो, लेकिन तुम बहुत ही जल्द इसकी आदी हो जाओगी। तभी हमें एक गाय को दिखाया गया जो ऑक्स पे लाइन मारने लगी, लेकिन ऑक्स उसे जरा भी भाव नहीं देता। उतने में ही बूढ़ी औरत लिंगशुई से कहने लगी तुम दोनों काफी हेल्दी हो, यकीनन तुम्हारे पैदा होने वाले बच्चे हेल्दी होंगे। जो सुन के लिंगशुई सोचने लगी अगर मैंने किन्मू के साथ बच्चा पैदा किया तो मेरे फादर तो अपना होश ही खो बैठेंगे, हो सकता है वो किन्मू को एग्जीक्यूट भी करवा दे। जिसके बाद हमें रात के वक्त का सीन दिखाया गया जहाँ पे किन्मू अपने कमरे के चारों तरफ फॉर्मेशन लगा रहा था और फिर वो तुरंत ही लिंगशुई के जख्मों पे दवाई भी लगाने जाने लगा, क्योंकि लिंगशुई अपने बैग पे खुद से ही दवाई नहीं लगा सकती। लेकिन दवाई लगाने से पहले ही हुवोलिंगर बीच में आ गई और किन्मू को बाहर भेजते हुए कहने लगी ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। यहाँ बाहर की तरफ ऑक्स किन्मू से कह रहा था कि तुमने एक अच्छा मौका गवा दिया। ऑक्स का भी ये कहना ही था कि तभी गोल्डन पैलेस के शमन किंग्स किन्मू को तलाश करने आ चुके, इसलिए किन्मू कमरे में जाते हुए कहता है जल्दी से मोमबत्ती बुझाओ और सभी लोग यहाँ पे खामोश रहना। शमन किंग्स को देखने के बाद ऑक्स रोते हुए कहने लगा मतलब मास्टर इन लोगों को रोक नहीं पाए, पता नहीं मास्टर कैसे होंगे। यहाँ पे किन्मू को लगता है कि शमन किंग्स वापस चले गए हैं, इसलिए किन्मू बाहर आके चेक करने लगा। तभी किसी ने किन्मू को दबोच लिया। दरअसल ये और कोई नहीं किन्मू के प्यारे ग्रैंडपा बुच्चर थे, जो किन्मू को शमन किंग्स के नजरों से बचा रहे थे। ग्रैंडपा बुच्चर के साथ यहाँ पे ग्रैंडपा बी भी आए हुए थे, जिन दोनों को देखने के बाद किन्मू खुश होते हुए अपने ग्रैंडपास को गलती से चौकआउट कर देता है। अब ग्रैंडपास किन्मू से पूछने लगे क्या ये शमन किंग्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं? तो किन्मू कहता है हाँ। जिसपे ग्रैंडपास पूछने लगे आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया जो ये लोग इतनी रात को तुम्हें ढूंढने पे मजबूर हो गए? तो किन्मू बताता है वो सीनियर बाशान के साथ गोल्डन पैलेस को ब्लॉक करने आया था, लेकिन अब सीनियर बाशान मुसीबत में है, इसलिए जल्दी हमें उन्हें बचाने जाना होगा। तो ग्रैंडपा बुच्चर कहने लगे वो बंदा जरा भी खामोश नहीं रह सकता, पता नहीं उसका क्या होगा। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी इन्हें यहाँ पे ऑक्स के रोने की आवाज सुनाई दी, तो ये तीनों ऑक्स को झांक कर देखने लगे। तभी हुवोलिंग और ऑक्स को मारते हुए कहने लगी रोना बंद करो, देखो तुम्हारे मास्टर के मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारे मास्टर को कुछ नहीं होगा। जो सुन के ऑक्स रोना छोड़ के ग्रैंडपा बुच्चर को देखने लगा, लेकिन जब उसने ग्रैंडपा बुच्चर की आधी बॉडी देखी तो वो कहने लगा ये तो बिल्कुल भी सही हालत में नहीं, मुझे नहीं लगता एल्डर मास्टर को बचा पाएंगे। तभी किन्मू हुवोलिंगर और लिंगशुई से कहने लगा कि तुम दोनों यहीं पे रुककर मेरा इंतजार करना, मैं अभी गया और मास्टर बाशान को बचा के आया। अब ग्रैंडपास ने लिंगशुई को पहचान लिया था, इसलिए वो लोग किन्मू की मजे लेने लगे। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही गोल्डन पैलेस की ओर रवाना हो गए, जहाँ पे रास्ते में किन्मू ने ग्रैंडपा बुच्चर को शमन लॉर्ड की लोअर बॉडी दिखाई। तो ग्रैंडपा बुच्चर शमन लॉर्ड की लोअर बॉडी पे कट लगाते हुए चेक करने लगे, जिस वजह से उन्हें पता चला कि ये तो शमन लॉर्ड की लोअर बॉडी है, जिनसे पास्ट में एक मर्तबा उन्होंने फाइट कर रखा है। तो अब किन्मू बताने लगा कि ग्रैंडपा बुच्चर की लोअर बॉडी को यकीनन शमन लॉर्ड ने अपनी बॉडी से अटैच कर लिया है। जिसपे ग्रैंडपा बुच्चर कहने लगे लगा नहीं था कि वो बंदा मुझे इतना एडमायर करता होगा। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी ग्रैंडपा बीको माउंटेन्स में मास्टर बाशान फाइट करते हुए दिखे, तो ऑक्स ने अपना रुख उस तरफ ही मोड़ लिया। वहीं इधर मास्टर बाशान काफी सारे डिवाइन ब्रिज रियलम के शमन्स से घिरे हुए थे, लेकिन तभी एक टेरिफाइंग स्लैश अटैक आते हुए काफी सारे डिवाइन ब्रिज रियलम के शमन्स को खत्म कर चुका। साथ ही साथ इस अटैक ने बादलों को भी चीर दिया। इस अटैक को देखते ही मास्टर बाशान और शमन लॉर्ड पहचान चुके कि ये तो हेवनली खान का अटैक है। अब शमन लॉर्ड तुरंत ही इस बारे में अपने ग्रैंड मास्टर को बताने चला गया। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा बुच्चर नदी के पास आ चुके थे और नदी को देख के ग्रैंडपा बुच्चर कहने लगे उस बेवकूफ ने इतने सालों में कोई भी प्रोग्रेस नहीं की, वो एक नदी को भी मूव नहीं कर पाया। जो कहने के बाद उन्होंने पूरे नदी को ही गटक लिया और नदी के पानी को गोल्डन पैलेस की ओर बहुत ही तेजी से थ्रो कर देते हैं, जिस वजह से मिनटों में ही हजारों ताकतवर शमन्स मारे गए। वहीं ग्रैंड मास्टर लॉर्ड से कह रहा था कि फिलहाल तुम्हें हेवनली खान को उसका बॉडी वापस देना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रिइंकार्नेशन के वक्त कोई भी गड़बड़ हो। जो सुन के लॉर्ड अपने जूनियर को बुलाते हुए उसे मारकर उसकी लोअर बॉडी पे कब्जा कर लेता है, जिसके बाद वो ग्रैंडपा बुच्चर की बॉडी इज्जत से उन्हें लौटा चुका। यहाँ किन्मू भी लॉर्ड की बॉडी को लौटा देता है और उससे कहने लगता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बॉडी को तुमसे अटैच कर सकता हूँ। लेकिन लॉर्ड को किन्मू पे भरोसा नहीं था, इसलिए उसने सीधा इस चीज के लिए किन्मू को मना कर दिया। अब यहाँ ग्रैंडपा बुच्चर चिल्लाते हुए कहने लगे ओल्ड मैन कहीं तुम मर तो नहीं गए? जिसपे ग्रैंड मास्टर जवाब देता है कि तुम अभी तक जिंदा हो तो भला मैं कैसे मर सकता हूँ? तो ग्रैंडपा बुच्चर कहने लगे आज नहीं तो कल तुम्हें मरना होगा। जो कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगे। इधर रास्ते में ग्रैंडपा भी बता रहे थे कि अंदर जो बंदा था वो बहुत ज्यादा
ताकतवर है। जिसपे ग्रैंडपा बुच्चर कहने लगे वो बंदा 10,000 सालों से जिंदा है, वो पूरे 18 बार रिइंकार्नेट हो चुका है और कई बार मैंने उसके साथ फाइट भी किया है। जो सुनके किन्मू शॉक होते हुए कहने लगा कि भला कोई इंसान 10,000 सालों तक कैसे जिंदा रह सकता है। तो ग्रैंडपा बुच्चर कहने लगे क्यों नहीं, लोग 10,000 सालों तक भी जिंदा रह सकते हैं। तुमने डाजू कॉन्टिनेंट में जो डेटीज और डीमंस देखे हैं उनकी उम्र भी 10,000 सालों से ज्यादा लंबी है। हालांकि ग्रैंड मास्टर डीमन और डेटीज की तरह नहीं मगर उससे कम भी नहीं। उस बंदे को एंशिएंट टाइम की काफी सारी मिस्ट्रीज और इवेंट्स के बारे में पता है। अगर वो बंदा मेरा दुश्मन ना होता तो मैं कभी भी उसके रास्ते में नहीं आता। तभी ग्रैंडपा भी कहने लगे किन्मू अभी तुम कल्टीवेशन के टॉप पे नहीं पहुंचे हो, इसलिए तुम्हें काफी सारी चीजों के बारे में नहीं पता। इस दुनिया में बहुत से लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, जैसे जिसने मेरी आंखों को लिया। जो सुनके किन्मू सोचने लगा कि वो एक दिन अपने सभी ग्रैंडपास को हील करेगा। इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम किन्मू को ग्रैंडपा बुच्चर की बॉडी पे ड्रैगन किलिंग सलाइवा लगाते हुए देखते हैं। जिसके बाद किन्मू ग्रैंडपा बुच्चर की लोअर बॉडी को उबलने के लिए डाल चुका, जिसपे ग्रैंडपा भी कहने लगे अब तो ग्रैंडपा बुच्चर की बॉडी का काम तमाम होने वाला है। यकीनन कुछ ही देर में ग्रैंडपा बुच्चर की बॉडी पकने वाली है। तो ग्रैंडपा बुच्चर उनका कान पकड़ते हुए कहने लगे आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बॉडी डिवाइन गॉड्स के अटैक्स के बावजूद भी सही सलामत है, तो भला मामूली से उबाल से मेरी बॉडी कैसे पक सकती है। इसी सीन के साथ हम सभी लोगों को देखते हैं जो ग्रैंडपा बुच्चर के लिए काफी मेहनत कर रहे थे, क्योंकि ग्रैंडपा बुच्चर की बॉडी को कई दिनों तक नए पानी के साथ उबालना था। इन सभी प्रोसेस के बाद किन्मू ग्रैंडपा बुच्चर की बॉडी को उनके बॉडी के साथ अटैच करके सिलने लगा। यहाँ रात भर टाके मारने के बाद किन्मू ग्रैंडपा बुच्चर को उबलते हुए पानी में डाल देता है। तो ग्रैंडपा बुच्चर किन्मू का शुक्रिया अदा करने लग चुके, जिसपे किन्मू कहने लगा कि मैंने ग्रैंडपा मार्क से मेडिकल और एल्केमी सीखी है, इसलिए अब लगता है कि मैं आप लोगों के कुछ काम आ सकता हूँ। किन्मू की बात सुनके ग्रैंडपा बुच्चर और ग्रैंडपा बी को उस पे प्राउड फील होने लगा। अब एक पूरी रात उबलने के बाद ग्रैंडपा बुच्चर पूरी तरह से हील हो गए, जिसके बाद वो किन्मू से कहने लगे पहले हम ग्रैंडपास को तुम्हारा ख्याल रखना होता था, लेकिन अब तुम हमारा ख्याल रख रहे हो। तभी ग्रैंडपा भी कहने लगे बुच्चर अगर तुम इसी तरह से बात करते रहे तो फिर तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अप्रेंटिस इस जगह से कुछ 100 माइल ही दूर है। जो सुनके ग्रैंडपा बुच्चर अब फौरन ही किन्मू से डिवाइन गॉड का हाथ मांगने लगे, क्योंकि ये जिस डिवाइन गॉड का हाथ है वो अभी भी जिंदा है और वो कभी भी अपने हाथ को लेने के लिए किन्मू पे हमला कर सकता है। दरअसल डिवाइन गॉड के हाथ को काटने वाले ग्रैंडपा बुच्चर ही थे, जिस वजह से डिवाइन गॉड ने बदला लेने के लिए ग्रैंडपा बुच्चर की लोअर बॉडी कट कर दी थी। जो कहने के बाद अब वो किन्मू को गुड बाय करते हुए यहाँ से जाने लगे, लेकिन तभी ग्रैंडपा भी किन्मू से कहने लगे न्यू ईयर पे विलेज आना मत भूलना। जिसके बाद ये दोनों ग्रैंडपास यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे मास्टर बाशान की आवाज आने लगी, जो मास्टर मास्टर कहकर चिल्ला रहे थे। तो ऑक्स भी यहाँ पे कहने लगा मास्टर मैं यहाँ पे हूँ, जिसपे किन्मू ऑक्स को कहता है कि तुम्हारा चिल्ला के कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि सीनियर तुम्हारी बात नहीं सुन सकते, वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। जो कहने के बाद किन्मू विलेज से निकल गया, लेकिन जाने से पहले किन्मू ने बूढ़े आदमी के लिए गोल्ड की पोटली रख दी थी। इधर गोल्डन पैलेस में ग्रैंड मास्टर लॉर्ड से कह रहा था कि तुमने होली चाइल्ड को ढूंढा या नहीं, तो लॉर्ड कहता है कि अब तक तो नहीं, लेकिन उम्मीद है हम जल्द ही ढूंढ लेंगे। जो सुनके ग्रैंड मास्टर कहने लगे बिना होली चाइल्ड के मेरा इतनी मर्तबा इनकारनेट होना जाया हो जाएगा, क्योंकि जब तक होली चाइल्ड नहीं होगा तब तक मैं गॉडहुड को अचीव नहीं कर पाऊंगा। जो कहने के बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम होली चाइल्ड को जल्दी ढूंढ नहीं पाए तो फिर तुम जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा। उनके इसी बात के साथ हम यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो बारबेरियन नेशन के प्रिंस बानगोंग को रिपोर्ट करने आ चुका कि ऊपर से ऑर्डर मिला है कि अगर वॉरखान यहाँ पे आए तो उसे पास को क्रॉस करने ना दिया जाए। उतने में ही हमारा सीन शिफ्ट होके किन्मू पे आया जो लिंगशुई का ट्रीटमेंट कर रहा था। तो ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद लिंगशुई किन्मू से कहने लगी उसकी बॉडी पे अभी भी ऐसे जख्म है जो फ्यूचर में भद्दे दागों में बदल सकते हैं। तो वोलिंगर बीच में आते हुए कहने लगी तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे जख्मों पे दवाई लगा दिया करूंगी। जो सुनके लिंगशुई कहने लगी हाँ तुम्हारा हाथ तो कमाल का है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम ह्यूमन फॉर्म को अचीव क्यों नहीं करती। तो वोलिंगर कहने लगी किन्मू को मेरा ये फॉर्म ज्यादा पसंद है, इसलिए फिलहाल तो वो इसी फॉर्म में रहेगी। जो कहने के बाद वो लिंगशुई को आंख मारते हुए चिढ़ाने लगी। उतने में यहाँ पे मास्टर बाशान भी आ गए, जो ग्रैंडपा बुच्चर को यहाँ पे ना देख के रोने लग चुके और कहने लगे आखिर मास्टर अपने डिसाइपल से मिले बगैर कैसे जा सकते हैं। जो देख के किन्मू उन्हें समझाते हुए कहने लगा कि ग्रैंडपा बुच्चर को कुछ जरूरी काम याद आ चुका था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा, लेकिन उन्हें आपकी बहुत ज्यादा फिक्र है, क्योंकि जब आप मुसीबत में थे तो सबसे पहले उन्होंने ही आपको बचाने का कहा। वैसे अब आप रोना बंद कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्द बारबेरियन नेशन के पास में पहुँचने वाले हैं। अगर उन लोगों ने आपको यानी कि महान वॉर खान को रोते हुए देख लिया तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। किन्मू की बात सुनके मास्टर बाशान रोना बंद कर चुके, जिसके बाद ये लोग बारबेरियन नेशन के पास में आ जाते हैं, जहाँ पे बारबेरियन नेशन के लोग मास्टर बाशान का रास्ता ब्लॉक करने लग चुके। तो मास्टर बाशान गुस्से से कहने लगे अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो रास्ते से हट जाओ। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी प्रिंस बानगोंग बीच में आते हुए कहने लगा कि वॉर खान को यहाँ से जाने दो। जो सुनके एक बंदा कहने लगा आखिर आप ये क्या कह रहे हो, क्या आप शमन लॉर्ड के ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहते हो। जो सुनते साथ ही प्रिंस एक पंच मारते हुए इस बंदे को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो मास्टर बाशान के पास आके कहने लगा आज तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली मर्तबा मैं आपको जाने
जाने नहीं दूंगा, क्योंकि उस मर्तबा मैं आपको चैलेंज करके आपके टाइटल को छीन लूंगा, जिसके बाद मैं बनूंगा ग्रासलैंड का नया राजा। जो सुन के मास्टर बाशान भी हंसते हुए कहने लगे, बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। जो कहने के बाद वो प्रिंस को गुड बाय करके यहाँ से फ्लेम नेशन की ओर रवाना हो गए, जहाँ पे किन्मू कुछ पेपर्स को देखने लगा जिसमें योंगसाओ लिखा हुआ था। अब रात के वक्त किन्मू मास्टर बाशान और लिंगशुई को अलविदा करके योंगसाओ की ओर रवाना हो जाता है। जो देख के लिंगशुई उदास होते हुए सोचने लगी कि आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो किन्मू मुझे नहीं बता सकता। तभी मास्टर बाशान कहने लगे कि किन्मू को एक जरूरी काम करना है, इसलिए हम किन्मू को रोक नहीं सकते और अब हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड प्रिसेप्टर भी बहुत ही जल्द रिटायर होने वाले हैं। इसी के साथ हम यहाँ एंसेस्टर को देखते हैं जो रिटायर होकर इंपीरियल एकेडमी से जाने लगे, जहाँ पे ड्रैगन किलिन भी उनके पीछे जाने लगा। तो एंसेस्टर कहते हैं कि तुम अब से फ्री हो, इसलिए अब तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं। जो सुन के ड्रैगन किलिन रोते हुए कहने लगा, मास्टर अगर मैं आपके पीछे ना आऊँ तो किधर जाऊँ? जिसपे एंसेस्टर कहने लगे, दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए तुम कहीं भी जा सकते हो। जो कहने के बाद एकेडमी के गेट पे एंसेस्टर की मुलाकात रियल एडवाइजर से हुई, जो एंसेस्टर के जाने से काफी ज्यादा उदास था, लेकिन वो कहने लगा कि आप एम्परर से नहीं मिलोगे। तो एंसेस्टर कहने लगे, मैं यहाँ पे एम्परर के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पे तुम्हारे कहने पे आया था, इसलिए एम्परर से मिलने का कोई फायदा नहीं। तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगा, इस दुनिया में आपसे अच्छा मुझे कोई नहीं समझ पाया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जो कहते साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर इधर बारबेरियन नेशन पे आया, जहाँ पे एक शमन किंग बारबेरियन नेशन की आर्मी से पूछ रहा था कि आखिर तुम लोगों ने वॉर खान को जाने कैसे दिया। तो प्रिंस कहने लगा, वॉर खान को मैंने जाने दिया। प्रिंस को देखकर शमन किंग कहने लगा, बच्चे आखिर तुम कौन हो? जिसपे प्रिंस बताता है कि मेरा नाम बानगोंग है और मैं बारबेरियन नेशन के खान का बेटा हूँ, जो यहाँ पे अपने फादर के कहने पे आया है। जो सुनके शमन किंग ने जैसे ही प्रिंस को अच्छी तरह से नोटिस किया तो वो खुशी से कहने लगा, फाइनली मैंने होली चाइल्ड को ढूंढ लिया। जो कहते साथ ही शमन किंग प्रिंस को किडनैप कर लेता है। अब शमन लॉर्ड प्रिंस को ग्रैंड मास्टर के पास लेके आ चुका, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर प्रिंस की बॉडी में असेंड करने की प्रोसेस को शुरू कर चुके, जिसमें प्रिंस को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो ग्रैंड मास्टर को रेजिस्ट नहीं कर पाता। उतने में ही हम यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को भी आते हुए देखते हैं। दरअसल अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड ग्रैंड मास्टर को रोकने के लिए आया था, क्योंकि ग्रैंड मास्टर ये जो कर रहा है वो नेचर के खिलाफ है, लेकिन अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड से डील करने के लिए पहले ही ग्रैंड मास्टर ने तैयारी कर रखी थी, इसलिए वो शमन लॉर्ड से कहने लगा, चलो शुरू हो जाओ। जो सुनके शमन लॉर्ड अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड के पेपर आर्मी को रोकने लगा, जिस चीज में लॉर्ड का साथ ग्रैंड मास्टर के पुराने फॉर्म्स जो स्केलेटन्स है वो भी देने लगे। लेकिन अब अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड सीधा शमन लॉर्ड को टारगेट करते हुए उसकी सोल को लांटेन में कैद करने लगा, बट लॉर्ड मरने से पहले ही ग्रैंड मास्टर असेंड हो चुका था, इसलिए अब सारी चीजें वापस ठीक होते हुए अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड यहाँ से चला गया। जिसके बाद शमन लॉर्ड ग्रैंड मास्टर को असेंड होने के लिए मुबारकबादी देने लगता है और कहने लगता है, अब वो हेवनली खान और फ्लेम नेशन आपके लिए कोई खतरा नहीं। उसके इसी बात के साथ यहाँ हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो इंपीरियल एडवाइजर को बता रहे थे कि वो एक मर्तबा इंपीरियल एडवाइजर को अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने इंपीरियल एडवाइजर में उनसे भी आगे बढ़ने की पोटेंशियल देखी, इसलिए वो इंपीरियल एडवाइजर को अपना डिसाइपल बनाने का ख्याल छोड़ चुके। वैसे तुम्हें सपोर्ट करने के पीछे बस एक ही वजह थी, और वो वजह हम दोनों के मिलते ख्यालात थे, लेकिन अब मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना होगा। जो सुनकर इंपीरियल एडवाइजर एंसेस्टर को झुक के रिस्पेक्ट देता है और इतने सालों तक उन्हें सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया कहता है। जिसके बाद हम किन्मू को देखते हैं, जिसे योंगसाओ के सफर में काफी सारे लोग वॉर की वजह से बेघर होते हुए दिखे। कई सारे लोगों ने अपना घर, कारोबार सब कुछ खो दिया था। जो देख के किन्मू कहने लगा, अगर ये सब जल्दी बंद नहीं हुआ तो यकीनन बड़े बड़े सेक्ट्स इसके बीच में आएंगे, तब फ्लेम नेशन और इंपीरियल एडवाइजर खुद को तबाह होने से बचा नहीं पाएगा। जिसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो योंगसाओ पहुंच चुके थे और उन्हें यहाँ पे देखने को मिला कि किन्मू किसानों को मिस्टिकल आर्ट से काम करना सिखा रहा था। जो देख के एंसेस्टर किन्मू से इम्प्रेस हो चुके थे। वो कहने लगे, तुम्हें डीमन कैनन देना और लीडर बनाने का फैसला बिल्कुल सही था। तुम डीमन कैनन को आम लोगों के बीच प्रमोट कर रहे हो, जो आज से पहले किसी भी लीडर ने नहीं किया था। अब एंसेस्टर को देखने के बाद किन्मू उन्हें ग्रीट करते हुए उनके साथ डीमन कल्ट रवाना हो गया और लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि किन्मू यकीनन डीमन कल्ट में एक हाई पोजीशन पे होगा।